चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हमारा अगला चैप्टर दैट इज सर्कुलर मोशन। जैसा कि मैं कह भी रहा था कि सर्कुलर मोशन के अंदर वर्क, पावर, एनर्जी और न्यूटन्स लोग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही बार बार अप्लाई होते रहते हैं। वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, सारे कॉन्सेप्ट्स मोर और लेस बेटा वही वापस से लगते रहेंगे। बस सर्कुलर मोशन की जो काइनेमेटिक्स है वही हमारे लिए थोड़ी सी नई है। उसकी जो मैकेनिक्स है वो तो आप मान के चल सकते हो कि जितनी मैकेनिक्स हमने आज तक पढ़ी है, व्हेन आई से आज तक आई मीन दैट कि वर्क, पावर, एनर्जी तक जितनी हमने पढ़ी है वो सारे के सारे एक तरह से यहाँ पर रिवाइज ही होगी। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। मान लीजिए बेटा कि कोई पॉइंट ओ के अबाउट पॉइंट पी इस तरह से मूव करे एक प्लेन के अंदर कि इस पॉइंट पी की ओ से हमेशा डिस्टेंस फिक्स रहे। इस ओ पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स रहे तो मैं कहूँगा कि ओ पॉइंट के अबाउट पी का जो मोशन है वो सर्कुलर है। ओ से पी तक के बीच का जो सेपरेशन है उसे आप रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन कह सकते हो। और इस सर्कुलर मोशन के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि ओ जो है वो एक तरह से सेंटर ऑफ द सर्कल है। ओ और पी के बीच में अगर डिस्टेंस फिक्स है तो ऑब्वियस बात है कि ओ और पी को जोड़ने वाली जो लाइन है वेलोसिटी हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि वेलोसिटी अगर ऐसे होगी तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाएगी जो सेपरेशन को घटाएगी। वेलोसिटी अगर यूं आ गई तो उसका एक कंपोनेंट पीछे की तरफ जाएगा जो सेपरेशन को बढ़ाएगा। तो वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा एक तरह से इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि वी वेक्टर जो होगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू योर ओपी वेक्टर। जो आपका ओपी वेक्टर है हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी। शुरुआत में हमें बेटा कुछ आपको टर्म्स बतानी है। इन टर्म्स के सहारे बेटा हम सारी की सारी बातें बना पाएंगे। सबसे पहली है एंगुलर पोजीशन। किसी टाइम पर पार्टिकल कहाँ पर है ये बताने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज नोन एज एंगुलर पोजीशन। बेटा जैसे हम अक्सर थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी टाइम टी पर आपका पार्टिकल यहाँ कहीं है तो एक तरह से बेटा ये वाला जो एंगल है दिस इज नोन एज योर एंगुलर पोजीशन। अगर यहाँ पर होगा तो हम कह देंगे एंगुलर पोजीशन 0 है। यहाँ पर है तो हम बोल देंगे एंगुलर पोजीशन π/2 है। यहाँ पर है तो हम बोल देंगे एंगुलर पोजीशन आपका पाई है। तो एंगुलर पोजीशन अपने आप में एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो बता देगी सर्कल में हमारा पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पर है। इसकी यूनिट जैसा कि आप देख पा रहे हो रेडियन है। बड़ा एंगल है तो ऑब्वियस बात है कि इसके पास कोई यूनिट वगैरह नहीं है, इट इज यूनिटलेस। ठीक है बच्चों, कुछ टाइम पश्चात बेटा मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ कहीं है, t प्लस डेल्टा टी टाइम पर आपका पार्टिकल यहाँ कहीं है और इस टाइम पर एंगुलर पोजीशन जो है वो मान लीजिए कि थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। डेल्टा थीटा एक्चुअली ये जो एंगल चल लिया है वो है। तो t से लेकर t प्लस डेल्टा थीटा तक, सॉरी बच्चों, t से लेकर t प्लस डेल्टा t तक आपका पार्टिकल डेल्टा थीटा चल लिया है। तो ये जो डेल्टा थीटा है वो एक्चुअली हमारी एंगुलर पोजीशन में चेंज है। क्या है बच्चों? एंगुलर पोजीशन में चेंज है। तो मैं ऐसा कहूँगा, सुनना इस बात को, कि इस t से लेकर t प्लस डेल्टा t तक एंगुलर पोजीशन में जो चेंज है वो आपका डेल्टा थीटा है। इसे आप चाहो तो बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। इट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज सिंपली चेंज इन एंगुलर पोजीशन। इट इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन। अगर टाइम इंटरवल छोटा हुआ तब भी बेटा हम ये चेंज इन एंगुलर पोजीशन वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। सुनिएगा, जैसे किसी टाइम टी पर लेट से बेटा एंगुलर पोजीशन थीटा थी, थोड़े टाइम बाद टाइम जब टी प्लस डी टी हुआ उस टाइम पर एंगुलर पोजीशन थीटा प्लस डी थीटा हो गया। तो ये जो चेंज इन पोजीशन डी थीटा है ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा उस केस में ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, तो इसलिए हम इसको वेक्टर कह सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक्चुअली एक ऐसा वेक्टर लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, मैंने ऐसा साइन लगाने के लिए। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये बड़ा अपने में एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है।
इस तरह के वेक्टर्स को हम एक नाम देंगे बेटा, क्या नाम देंगे? एक्सियल वेक्टर्स। ये एक्सियल वेक्टर बेटा हमारा बहुत काम आने वाला है, मैं भी सिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो। और ये ऑब्वियस बात है बेटा कि इसकी यूनिट जो होगी वो रेडियन ही होगी, एंगल में से एंगल माइनस करो तो एंगल ही आएगा, और यूनिट बेटा है नहीं, इट इज यूनिटलेस। सर डायरेक्शन बताओ ना, बताता बेटा। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ऐसे किसी टाइम टी पर यहाँ पर थी, थोड़े से टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया t प्लस डी टी पर, तो उसका ये छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा। तो ये जो डी थीटा है, मैं इसकी डायरेक्शन के लिए एक बात बोल सकता हूँ कि इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। भाई क्लॉक कैसे मूव करती है और आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप इसकी डायरेक्शन के लिए बोल सकते हो कि सर दिस इज बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये जो एंटी क्लॉकवाइज बोलना है ना, ये थोड़ा देसी तरीका है, समझने में अच्छा है, लेकिन कैलकुलेशन में कुछ ये काम नहीं आ पाता। हम फिर कैसे बोलते हैं, सुनना इस बात को। पार्टिकल जा रहा है ऐसे यू, तो राइट हैंड लीजिए और जिस तरफ आपका पार्टिकल जा रहा है उंगलियां कर्ल कर दीजिए उस तरफ। जैसे उंगलियां कर्ल करोगे इस तरफ, अंगूठा आएगा बाहर की तरफ, तो हम बोलते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बाहर की तरफ। ये सिर्फ बताने का तरीका है, इसका ये अर्थ नहीं कि पार्टिकल बाहर आ गया है, पार्टिकल तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। बताने का तरीका ये है कि एक्सियल वेक्टर नाम पड़ा है इसलिए क्योंकि ये वाला जो वेक्टर होगा, जिस मोशन के अंदर आपका बड़ा जिस प्लेन में आपका मोशन हो रहा है ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका वेक्टर आता है। तो मैं इसको बोल दूंगा कि इसकी जो डायरेक्शन है ये आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स को बेटा हम अक्सर ऐसे डॉट से भी दिखाते हैं, ऐसे डॉट से भी दिखाते हैं, ठीक है, ये बेटर तरीका है। मान लीजिए बेटा कल को कोई पार्टिकल जो है वो किसी टी टाइम पर यहाँ कहीं है और थोड़े से टाइम बाद वो यहाँ कहीं पहुँच गया टी प्लस डी टी टाइम पर, ये उसका छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा। तो इस डेटा को लिखने के दो तरीके हो गए कि सर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, जिस तरफ क्लॉक जा रही है उस तरफ। तो एक तरीका तो ये हो गया कि सर इसकी डायरेक्शन बोल दो क्लॉकवाइज। एक तरीका और है जो हमारे ज़्यादा काम आएगा, वो क्या तरीका है कि आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ 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 घुमाओ, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ लगा दो क्रॉस। अंदर की तरफ को बेटा हमेशा डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? क्रॉस। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है। इसका ये अर्थ कभी मत निकालना ना कि पार्टिकल अंदर जा रहा है, पार्टिकल तो बेटा इसी प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। सिर्फ ये बताने का नोटेशन का एक तरीका है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखोगे इस बात को। क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड्स। चलिए बच्चों कुछ टर्म्स अपन और देखते हैं। जैसे बेटा हमने पोजीशन देख ली, नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी हम कुछ फाइनाइट टाइम इंटरवल में डिफाइन करेंगे और इंस्टेंट के लिए भी डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, बेटा सुनिएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है बेटा, वो सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, किसी टाइम टी पर बेटा पार्टिकल यहाँ कहीं है, थोड़े से टाइम बाद पार्टिकल यहाँ कहीं है टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर। तब तक उसने कुछ ना कुछ एंगल चल लिया, लेट से जो उसने एंगल चल लिया दैट इज डेल्टा थीटा। मैं से कह सकता हूं कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज कितना एंगल चला बटे कितना टाइम लगा। कितना एंगल चला? डेल्टा थीटा। यहां से तक अंचल में टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। सो दिस इज योर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एज सिंपल एज दैट। बेटा मैं एक बात बोलूंगा कि है ना, इसकी यूनिट आप लोगों को नजर आ गई होगी। ऊपर तो रेडियन, बेटा नीचे सेकंड, तो इसे हम रेडियन पर सेकंड रहेंगे। डायमेंशन बेटा ऊपर तो एंगल है, उसकी डायमेंशन तो नहीं, टाइम की डायमेंशन होती है टी, वो ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 आएगा, टी की पावर -1। फेयर इनफ। अब अगर मान लो कि एक बात और, मान लीजिए कि किसी पार्टिकल को पूरा चक्कर काटने में, मतलब वो जो पार्टिकल है उसको यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आने में, मतलब पूरा एंगल 2π ट्रेवल करने में कैपिटल टी टाइम लगता है। तो पहली बात तो बेटा इस टाइम का मैं नाम निकाल दूंगा टाइम पीरियड। बेटा क्या नाम निकाल दूंगा? टाइम पीरियड।
और मैं कह सकता हूँ कि ऐसे केस में कोई मुझसे पूछ ले कि इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं कहूँगा कि 2 पाई एंगल चल लिया है और समय कितना लिया है t। तो आप बोल सकते हो कि दिस इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हो t इज बेसिकली 2 पाई बाई ओमेगा एवरेज। ठीक है, इस t का जो उल्टा है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, 1/t, या फिर बड़ा ऑफ कोर्स ओमेगा एवरेज अपॉन 2 पाई। इससे एक तरह से आपका f एवरेज टाइप आ जाएगा, इसे हम नाम देंगे फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या है? इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड, या फिर नंबर ऑफ साइकिल्स लिखते हैं बेटा, कि कितने चक्कर कंप्लीट कर लिए 1 सेकेंड के अंदर। दिस इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। इसकी जो यूनिट है दैट इज 1/सेकेंड, तो बेटा सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हो। सेकेंड इनवर्स को बेटा आप चाहो तो हर्ट्ज भी कह सकते हो, और चाहो तो CPS भी कह सकते हो। CPS मतलब साइकिल्स पर सेकेंड। जैसे मान लो कि कोई कहते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इस बात का मतलब क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इस बात का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर 5 चक्कर काट रहा है पार्टिकल। अगर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में 10 चक्कर काट रहा है पार्टिकल, 1 सेकंड के अंदर ही। ठीक है, आई होप इट्स ओके। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बेटा हम बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करेंगे। लेट्स से बेटा कहानी वही है, किसी टाइम t पर बेटा आपका पार्टिकल यहाँ कहीं है, थोड़े से टाइम बाद t + dt टाइम पर आपका जो पार्टिकल है वो बेटा यहाँ कहीं पहुँच गया और उसने छोटा सा एंगल ट्रेवल किया है d थीटा। जिस तरफ d थीटा है उसी तरफ आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, और आप कह दो कि एंगुलर वेलोसिटी इज ये छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई ये छोटा सा लिया गया समय। ये वेक्टर है तो बेटा ये भी आपके पास वेक्टर है। कुछ बातें बेटा, बातें वो दोनों तो सेम ही है, बस यहाँ पर मैं एक बात बोल दूँ कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। प्यारे बच्चों याद रखना है, इस तरह के वेक्टर को हम एक नाम देते हैं। बेटा क्या नाम यूज़ करते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी। सर डायरेक्शन में कुछ बोलेंगे? बेटा बिल्कुल बोलेंगे। जिस तरफ आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसी तरफ आपके पास उसी तरफ आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अगर आप इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बाहर की तरफ, तो एंगुलर वेलोसिटी भी बाहर की तरफ। तो आप तो सीधा याद कर सकते हो कि अगर कोई पार्टिकल इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसे होगी आउटवर्ड्स। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो राइट हैंड घुमाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ। इतना याद करना है। इसी तरह से कोई पार्टिकल अगर मान लीजिए कि ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, यूं यूं, तो उसके एंगुलर वेलोसिटी कैसे बोलोगे कि सर हाथ घुमाऊंगा राइट हैंड ऐसे, अंगूठा आएगा अंदर की तरफ, अंगूठा आएगा अंदर की तरफ, उसको मैं क्रॉस लगाया था, दिस इज योर क्लॉकवाइज। आई होप इट वर्क्स। आगे चलते हैं बच्चों। ये दो बातें बेटा अपन को याद रखनी है। हालांकि दोनों ही एंगुलर वेलोसिटी है, ये बेटा एवरेज या आपकी इंस्टेंटेनियस, ये किसी फाइनाइट टाइम इंटरवल डिफाइन करेंगे, और ये बेटा ऑफ कोर्स इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए या फिर किसी ऐसे इंस्टेंट के लिए डिफाइन करेंगे। ये बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और आप इतना तो याद रख लोगे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज जा रहा तो ऐसे अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। सवाल लिखिए बेटा, फाइंड angular velocity of मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। बेटा घड़ी का जो मिनट हैंड होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? मिनट हैंड जो है उसको तुम जानते बेटा, पूरा का पूरा ये कंप्लीट चक्कर काटने के अंदर समय लगता है। जहां से चलाता वहीं तक पहुंचने में टाइम लगता है। बड़ा टाइम कितना लगता है आपको? शुरू से तो 60 मिनट्स लगता है।
तो मैं कह सकता हूँ कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी विल बी 2 पाई एंगल चलने में, 2 पाई रेडियन चलने में बेटा कितना टाइम लगता है? 60 मिनट्स में। ऊपर रेडियन, नीचे मिनट्स, दैट इज पाई बाई 30 रेडियन पर मिनट। ये हमारा आंसर है बेटा। कई बच्चों को बेटा ना SI यूनिट में आंसर चाहिए होता है, तो वो कह सकते हैं कि सर मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज पाई बाई 1800 रेडियन पर सेक। ठीक है, एक सवाल और पूछ रहा, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट सन। जैसे बीचों बीच सन है, ठीक है, और उसके अबाउट अर्थ मान लो ऐसे घूम रही है, यूं घूम रही है, ऐसे घूम रही है, इसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? थोड़ा वापस से वही कहानी, ओमेगा इज इक्वल्स टू पूरा चक्कर काटने में टाइम कितना लगेगा। अब मेरे बच्चों को इतना तो याद ही होगा यार कि पूरा चक्कर काटने में, सन के अराउंड पूरा चक्कर काटने में अर्थ को लगता है 365.25 डेज। इतने लगते हैं मैडम। इसको अगर आप SI यूनिट में अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे दैट इज 2 पाई रेडियन 365.25, हाँ बेटा 365.25 एक दिन में बेटा कितने? 24 घंटे। हर घंटे में कितने मिनट? 60। हर मिनट में कितने सेकंड? 60। तो इतने रेडियन पर सेकंड बेटा आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट है बड़ा उसे हम नाम देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। जिसमें भी दो टर्म्स हैं, एक एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और बड़ा दूसरी आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। मान लीजिए बेटा किसी टाइम t पर किसी पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, कुछ टाइम पश्चात, कुछ टाइम बाद उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है बेटा लेट से, चलो इनिशियल जो है मैंने उसको ओमेगा इनिशियल बोल दिया और इसको मैंने ओमेगा फाइनल बोल दिया। तो मैं ऐसा कहूँगा कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करूँगा उसको। जिस तरह से एक्सेलरेशन हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बेटा टाइम टेकन जो भी हो वो ऐसे लिख दिया करो। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऐसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए बेटा किसी टाइम t पर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, बिल्कुल थोड़े से टाइम बाद आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा प्लस डी ओमेगा। सर ये डी ओमेगा क्या है? छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर छोटी सी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई है। तो इतने से टाइम के अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई है उसके कारण एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। वो कितना आएगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है डी ओमेगा डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, बड़ा दैट इज डी टी। जैसे अगर आप मैं कहूँ तो बड़ा अल्फा को मैंने जैसे डी ओमेगा बाई डी टी लिखा, इस पूरे को तुम एक बार डी थीटा अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। सर फायदा क्या है? बहुत फायदा है, दिखाता हूँ। इसको ऐसे लिख दो, इस डी थीटा को इधर ले आओ, तो डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। बड़ा ही डी थीटा अपॉन डी टी हम जानते हैं, ये तो ओमेगा होता है, तो आप ऐसा समझते हो कि अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स डी ओमेगा बाई डी थीटा। आपके पास ये वाला भी फॉर्मूला है, ये वाला भी फॉर्मूला है। ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो इसे यूज़ क्या करो, और बड़ा ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा हो इसे यूज़ क्या करो। ऐसे फॉर्मूले हमारे पास काइनेमेटिक्स में भी थे,
वहाँ पर बेटा एक्स वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता था तो हम बोलते थे कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv/dt। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया होता था तो हम बोलते थे कि सॉरी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया होता तो हम बोलते थे कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v/dx। वैसे बेटा फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर भी है। सर डायरेक्शन में कुछ कह सकते हो क्या? हाँ बेटा कह सकते हैं। डायरेक्शन ही बहुत सारी बातों के बारे में कह सकता हूँ। जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी अगर मैं यूनिट देखूँ बेटा क्या आएगी? एक ही बात बेटा, यूनिट इसके निकालो इसके निकालो। ऊपर तो रेडियन पर सेकंड, नीचे 1 सेकंड और, तो कुल मिलाकर यूनिट आ गई है रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन बेटा ऊपर तो एंगल है उसकी डायमेंशन तो होगी नहीं, सेकंड की होगी टाइम, टाइम बेटा ऊपर गया तो t की पावर -2। बेटा वेक्टर है, अगेन इस तरह के वेक्टर को हम क्या नाम देंगे? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर बेटा आप लोग जानते हो कि जिस प्लेन के अंदर मोशन है ना उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। सर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालूंगा? तुम चिंता मत करना। अगर ओमेगा बढ़ रहा होगा तो ये ओमेगा की तरफ होगा, अगर ओमेगा घट रहा होगा तो ओमेगा के अपोजिट होगा। अगर मान लीजिए कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो समझ जाना कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की तरफ है। अगर मान लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी घट रही है तो समझ जाना कि आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटा वो एंगुलर वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है। बेटा ये साइन एंटी पैरेलल का है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसे कहूँ कि मान लीजिए कि बेटा कोई पार्टिकल है ऐसे, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ है ऐसे है और वो लगातार इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मैं समझ गया कि जिस तरफ ओमेगा है उसी तरफ पक्की बात है कि एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, इसी तरफ मतलब आउटवर्ड्स बोल सकते हो। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपके पास पार्टिकल जो है वो मान लीजिए कि उसके पास एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ है, लेकिन ये एंगुलर वेलोसिटी सवाल के अंदर बोल रखा है कि घट रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा की तरफ नहीं होगा बेटा, उसके अपोजिट होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगा, इसका मतलब ऐसे अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। तो वैसे बोलना है जैसे बेटा अपन पहले से बोलते आए थे, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर ऐसे आपके पास क्लॉकवाइज है तो क्या बोल दोगे? अंदर की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बोल दोगे बाहर की तरफ। वो तो मैंने याद कर रखा है, उससे हमारा काम बच जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, इस बात पे हम आपसे बड़ा कुछ एक सवाल पूछ लेता हूँ। पहला सवाल, एंगुलर पोजीशन दे रखी है, किसी भी टाइम पर कोई पार्टिकल है वो सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है, किसी भी टाइम पर उसकी एंगुलर पोजीशन दे रखी है 6t³ - 5t² + 2t + 3 रेडियन। मुझसे पूछा बताओ किसी भी टाइम पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी टाइम पर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। किसी भी टाइम पर अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछिए तो ऑब्वियस बात है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पूछिए। मैं कह सकता हूँ कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज सिंपली dθ/dt। बेटा करना चला डिफरेंशिएट, दैट इज 18t² - 10t + 2। वो रेडियन में था तो ऑफकोर्स बेटा ये आपका रेडियन पर सेकेंड में है। आपको किसी भी टाइम पर अगर एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो आप टाइम की वैल्यू पुट कर दो। कोई बच्चा बोलता है जैसे मुझे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो t को 0 पुट कर दो तो 2 रेडियन पर सेकंड आ गए। सर मुझे 5 सेकंड पर एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो t को 5 रख दो। सर मुझे 10 सेकंड पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ये पता करना है तो t को 10 रख दो, आ जाएगा आपका आंसर। सर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी टाइम विल बी ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर दो, दैट कम्स आउट टू बी 36t - 10। अगर बेटा ये रेडियन में है तो ऑफ कोर्स बेटा ये आपका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। किसी भी टाइम पर आपको ये एंगुलर एक्सेलरेशन बता देगा, आपको तो सिर्फ और सिर्फ टाइम की वैल्यू रखनी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आप किसी भी टाइम पर एंगुलर एक्सेलरेशन बड़े नाम से बता सकते हैं। मुझे तो एंगुलर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना था तो मैंने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख दिया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक और सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। हालांकि ये सारे के सारे सवाल वही है जो मैं आपको काइनेमेटिक्स में भी पहले करा चुका हूँ। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एंगुलर पोजीशन। अब एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एंगुलर पोजीशन दे रखी है और फिर पूछा है कि बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, निकाल लूंगा। ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा है
उस केस में मुझे याद है कि अल्फा जिस फॉर्मूले से निकलता है दैट फॉर्मूला इज लाइक दिस, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, इस फॉर्मूले से निकलता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपने को। क्या है सर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? हाँ बेटा करना पड़ेगा। एक बार स्क्वायर कर ले, स्क्वायर करने पर थोड़ा आसान हो जाएगा। ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ थीटा। ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 ओमेगा। सॉरी बेटा, डिफरेंशिएशन मुझे थीटा की टर्म में करना है। तो 2 ओमेगा पावर का तो हो गया, अब ओमेगा का डिफरेंशिएशन, ओमेगा का डिफरेंशिएशन इज डी ओमेगा बाई डी थीटा। 4 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन तो 0, प्लस बेटा 6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1। मेरे पास आ गया ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 3। अरे ये तो बेटा जो आंसर है ये तो कांस्टेंट आ गया, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन था, ये तो कांस्टेंट आ गया। अच्छी बात है बेटा, इस सवाल के अंदर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास काइनेमेटिक्स में बेटा पहले थी, रेक्टिलिनियर मोशन में वैसे सी है। वहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा तब लिखी थी जब आपका याद करो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। ये हम तब लिख रहे हैं जब आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, ठीक है। और सुनना बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप लिख सकते हो कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बड़ा इक्वेशन तभी वैलिड है जब आपका अल्फा कांस्टेंट हो। मैं फिर से बोल दूँ बेटा, ओमेगा जो है ये आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट जो है ये आपके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और अल्फा जो है ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगेन बड़ा इसमें आप डायरेक्ट का ध्यान रखेंगे, किसी एक साइड को प्लस और किसी एक साइड को माइनस, बिल्कुल वैसे जैसे हम काइनेमेटिक्स में करते थे। इसी ओमेगा को अगर मैं डी थीटा अपॉन डी टी रख दूंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये डेल्टा थीटा क्या है? ये डेल्टा थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर इन दोनों इक्वेशन में से अगर मैं टी को एलिमिनेट कर दूं, टी को उड़ा ही दूं, तो मेरे पास एक तीसरी इक्वेशन और आएगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ये 3 बेसिक इक्वेशन है। जो भी सवाल बनने होंगे अल्फा कांस्टेंट वाले, वो इन 3 इक्वेशन से बन जाते हैं। ऐसे इक्वेशन आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ी हुई थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। हालांकि कुछ और इक्वेशंस भी बना सकते हो, जैसे इस वाले इक्वेशन में तुम ओमेगा नॉट को ओमेगा माइनस अल्फा टी अगर लिख दोगे तो एक इक्वेशन और आ जाएगी, दैट विल बी डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 में और 4 में क्या अंतर है? इसमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, इसमें आपकी फाइनल है। अगर आप इक्वेशन 2 को और 4 को ऐड करोगे तो एक इक्वेशन हो जाएगी कि डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। कितना एंगल चला डिवाइड बाय कितना टाइम, इससे हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इट विल बी इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। ये फॉर्मूला बेटा सिर्फ तभी है जब आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर कोई मुझे कह दे कि सर nth सेकंड के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो पहले t को n पुट कर दो और फिर t को n-1 पुट कर दो। तो n सेकंड में कितना एंगल चला है, उसमें से n-1 में कितना एंगल चला उसको माइनस कर दो, तो nth सेकंड में कितना एंगल चलेगा वो आ जाएगा।
तो एक बार टी को n रखते हैं, एक बार टी को n-1 रखते हैं, फिर माइनस कर दें। आपके पास जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। ये सारे के सारे बड़ा फॉर्मूले वही हैं जो फॉर्मूले या जैसे फॉर्मूले हम लोगों ने पहले से रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर पढ़ रखे। आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, सुनिएगा। ए पुली स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोल दिया है तो ओमेगा नॉट तो हो गया 0, और एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे सवाल के अंदर कांस्टेंट बोल रखा है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जैसे उसने कहा कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब जो भी फॉर्मूले मैंने याद किया ना वो सारे के सारे फॉर्मूले वैलिड है। मुझसे पूछ रखा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। बेटा आपके पास कोई पुल्ली है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, अल्फा है ऐसे, तो लगातार बड़ा ओमेगा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। मैं इस वाली साइड को बड़ा प्लस और इस वाली साइड को माइनस बोलता हूँ। मुझसे पूछा गया कि 4 सेकंड बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। 4 सेकंड बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इसके लिए इक्वेशन बड़ा बेस्ट तो ये वाली है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है कि नहीं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है सवाल के अंदर 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा टाइम भी कितना है, 4 सेकेंड है। 4 सेकेंड से बड़ा सेकेंड कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी 16 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। एक बार बेटा रुकना। हाँ बेटा, इन्हीं 4 सेकेंड में जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो एंगल कितना ट्रेवल कर लेगा। एंगल कितना ट्रेवल कर लेगा उसके लिए सबसे अच्छी इक्वेशन है ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सब सेम डायरेक्शन में है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, हाफ बड़ा अल्फा है 4, टाइम है बड़ा 4 का स्क्वायर। बड़ा कितना आ गया, 32 रेडियंस आ गए। ठीक है। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर कोई और फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, हाँ लगा सकते हैं। डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस फाइनल अपॉन 2 इंटू टी, ये भी लगा सकता हूँ। इनिशियल है 0, फाइनल मतलब बेटा 4 सेकंड बाद है 16 अपॉन 2, टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड, बड़ा वापस से कितना आ गया 32। जैसे अच्छा लगे वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ रोटेशंस इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में रोटेशंस कितने हुए भाई। 4 सेकंड में आप चल लिए 32 रेडियन। अब तुम जानते हो कि 2 पाई रेडियन जो होता है ना वो एक रोटेशन के बराबर होता है, तो ऑफ कोर्स 32 रेडियन जो होंगे इट इज इक्विवेलेंट टू 1/2 पाई इंटू 32 रोटेशंस। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ रोटेशंस आएंगे 16 डिवाइड बाई पाई। पाई मतलब बेटा 3.14 कर लेना, डिवाइड बेटा कितने, इतने नंबर ऑफ रोटेशंस हो जाएंगे, है कि नहीं। आसान है। ठीक, आगे चलते बेटा। नेक्स्ट इज, इसमें बेटा डायरेक्शन थोड़ी उल्टी हो गई, सुनना। ए फैन इज रोटेटिंग विथ 200 RPM। पहले तो ये RPM समझाने के लिए तो बेटा सवाल कराया मैंने, पहले मैं इस RPM पर थोड़ा सा समय बिताऊंगा। RPM मतलब बेटा रोटेशंस पर मिनट। ये तो बहुत ही देसी टाइप की सी लैंग्वेज हो गई, इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 200 रोटेशंस, एक रोटेशन में कितने रेडियन, 2 पाई रेडियन। ये तो हो गया रेडियन में। पर मिनट मतलब पर 60 सेकेंड। ये ले बेटा 0 से 0 कैंसिल, एंड ये बेटा आपका कितना 20 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। ये आपकी ये आपके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। और एक कांस्टेंट एंगुलर रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि पक्की बात है कि वो एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट है। तो
तो इसका मतलब लेट से आपके पास ये पंखा है, तो अगर ये आपके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अगर ऐसे है तो अल्फा बेटा उसके अपोजिट है। तो अगर इस वाले साइड को अगर मैं प्लस लूँगा तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को प्लस लूँगा और अल्फा को मैं नेगेटिव लूँगा। ठीक है। पूछा है टाइम टेकन टू स्टॉप। स्टॉप का मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गई 0, कि फाइनली तो एंगुलर वेलोसिटी 0 है। ठीक है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है, उसको हम लिख सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टाइम। फाइनल तो 0 है, इनिशियल है 20π/3। एंगुलर एक्सेलरेशन, मेरा सवाल चीख चीख के कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, -4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सर -4 क्यों? ओमेगा ऐसे बेटा अल्फा उसके अपोजिट है, तो एक साइड को बेटा प्लस है, एक साइड को माइनस। टाइम को सॉल्व करते मेरे पास आ गया है 5π/3 सेकेंड। ये मत सोचना कि टाइम एंगल में आ गया, सर पाई आ गया तो ये एंगल में आ गया, ऐसे नहीं बेटा। ठीक है। पाई मतलब 3.14 लिख दो इसके जगह, तो दैट इज 5 × 3.14/3 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा रुकने में। कितना एंगल ट्रेवल किया इसने रुकने से पहले? अब कितना एंगल ट्रेवल किया रुकने से पहले बेटा, इसको तुम बहुत सारे फॉर्मूला से निकाल सकते हो। आप भी कह सकते हो कि सर डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ω0 + ω/2 × t। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है तेरे पास 20π/3, फाइनल है बेटा 0/2, और टाइम तूने बड़ी मेहनत से निकाला है बेटा, कितना, 5π/3। बेटा ये कैंसिल, दैट इज 50π² 50π²/9 रेडियन। बेटा π² की वैल्यू बेटा लगभग 9.8 के आसपास आती है, तो आप इसे लिख सकते हो 50 × 9.8/9 रेडियन। ये वाला फॉर्मूला ना लगाना हो तो कोई और लगा लो। आप ऐसे कह सकते हो कि मैं तो ये भी लगा सकता हूँ कि डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ω0 × t + ½ α/t²। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 20π/3 है। टाइम बेटा कितना लगा है? टाइम लगा है 5π/3 -½ × अल्फा। अल्फा बेटा कितना है 4, वैसे -4 है, मैंने माइनस बार लगा दिया, इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम का स्क्वायर इज 25π²/9। ये कितना आ गया 100π²/9 माइनस बेटा 50π²/9, दैट कम्स आउट टू बी ऑफ कोर्स 50π²/9 रेडियन। ठीक है। इतने रेडियन बड़ा एंगल चलेगा, इतने रेडियन चलेगा। ठीक है। अब कोई मुझसे पूछ ले कि सर कोई और फॉर्मूला, हाँ बेटा भले ये भी लगा सकते हो, ω² इज इक्वल्स टू ω0² + 2 अल्फा डेल्टा थीटा। भाई फाइनली तो रुक गया, तो फाइनल तो 0। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बेटा मेरे ख्याल से 20π/3 थी, +2 टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा -4, माइनस यहाँ भी लिख सकते हो डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा की वैल्यू आ गई है 20π/3 का स्क्वायर/8। बेटा 20 का स्क्वायर 400, 400/8 बेटा कितना हो गया 50। ये इतने रेडियंस। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे इस बात को। मैं एक सवाल और कराता हूँ, हालांकि ये जो सवाल है थोड़ा फंडामेंटल है। इस सवाल के अंदर इस सवाल के अंदर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, वैसे हमने ये जो फॉर्मूले याद कर रखे हैं ये काम नहीं देंगे, बेसिक वाले फिर भी काम देंगे। सवाल क्या है सुनेगा बेटा, मैथमेटिकली अच्छा सवाल है बेटा, लिखना। ए डिस्क इज rotating with initial
with initial angular velocity omega naught. It has a variable angular acceleration, a variable angular retardation लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट है. Retardation which is directly proportional to root of instantaneous angular velocity. अच्छा सवाल है बेटा, पहले आराम से पूरा इत्मीनान से सुन लो. मैं पूछ रहा हूँ कि शुरुआत से लेकर जब तक आपकी डिस्क रुकती है तब तक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी. फाइंड एवरेज angular velocity of the disk in time interval till it stops. शुरुआत से लेकर जब तक ये रुकती है तब तक बेटा इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी. ऐसा लगता है कि सवाल में बहुत कम इंफॉर्मेशन दे रखी है, बट दीज इंफॉर्मेशन आर मोर देन एनफ. सुनना बेटा, ये मेरे पास एक डिस्क है और इसके पास एंगुलर वेलोसिटी शुरुआत में ऐसे है, एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा ऐसे. अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो मैं ऐसे कहता कि देखो भाई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो है ओमेगा नॉट, फाइनल है आपकी 0, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी विल बी सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, दैट कम्स आउट टू बी ओमेगा नॉट बाई 2. अब ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड ना जब आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है. सर कैसा है एंगुलर एक्सेलरेशन, समझाता हूँ. अगर आपके पास ये डिस्क है और किसी टाइम पर अगर इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ओमेगा है तो एंगुलर रिटार्डेशन उसके अपोजिट है, जो कि ओमेगा को बढ़ाने के लिए बल्कि ओमेगा को घटाने के लिए जिम्मेदार है. और ये जो अल्फा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इस इंस्टेंट पर आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है. मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है. इट हैज़ ए वेरिएबल एंगुलर रिटार्डेशन विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. इस इंस्टेंट पे जो भी आपकी एंगुलर वेलोसिटी रही होगी उसके मैग्नीट्यूड के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो वैसा लिख सकते हो कि अल्फा इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स ओमेगा की पावर हाफ. ये बेटा के मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मेरा आंसर आ जाएगा. सर अब प्लान क्या है? देखो बेटा, मुझे पता है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कितना एंगल चला डिवाइड बाय कितना टाइम लगा. तो अब मैं सवाल को इस तरह से सोचूंगा कि इस पूरी की पूरी डिस्क को रुकने में कितना समय लगा वो यहाँ लिख दूंगा, और रुकने तक उसने जो एंगल ट्रेवल किया होगा उसको यहाँ लिख दूंगा. जितना एंगल चला उसको टाइम टेकन से अगर डिवाइड करोगे तो ऑफकोर्स आपकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी. तो चलिए सोचते हैं. आपका एंगुलर एक्सेलरेशन सवाल के हिसाब से k टाइम्स ओमेगा की पावर हाफ है. मैं इसे चाहूं तो माइनस डी ओमेगा बाई डी टी भी लिख सकता हूं, और इसे मैं अगर चाहूं तो माइनस ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिख सकता हूं. मैं आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर करूंगा. बेटा पहली बात तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर आपने ये जो फॉर्मूले निकाले थे ना, ये सब क्यों लगा रहे हैं? बेटा ये फॉर्मूला तब थे जब आपका अल्फा कांस्टेंट था. इस बार बेटा आपका अल्फा कांस्टेंट नहीं है. समय के साथ साथ हम जानते हैं कि हमारा ओमेगा लगातार घटेगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है. ओमेगा घटेगा तो अल्फा भी घटेगा, तो अल्फा कांस्टेंट नहीं है. तो बेसिक से करेंगे. अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी होता है या फिर माइनस डी ओमेगा बाई डी थीटा होता है. तो मैं इन फॉर्मूलों को यूज करूंगा. सर माइनस क्यों लगाया? बेटा माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मैं जानता हूं
कि ये जो अल्फा है ना, ये ओमेगा की बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, ओमेगा को घटाने के लिए जिम्मेदार है। तो आपका जो अल्फा है वो पॉजिटिव नहीं, बेसिकली वो नेगेटिव है। जैसे मैं इसको लिख दूं कि डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ओमेगा की पावर हाफ। माइनस लिखने पे इट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि हमारा डी ओमेगा बाई डी टी बेटा पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता, नेगेटिव आना चाहिए। ओमेगा तो लगातार टाइम के साथ घटेगा, तो ऑब्वियस बात है तो नेगेटिव आना चाहिए। मैंने जानबूझ के नेगेटिव लगा दिया। अब तो कर लेंगे सॉल्व बेटा। इस ओमेगा को इधर ले आओ, मेरे पास आ गया ओमेगा की पावर माइनस हाफ इंटू डी ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स डी टी। इंटीग्रेट इंटीग्रेट। बिल्कुल शुरुआत में जब टाइम जीरो था तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा नॉट। फाइनली जब टाइम आपका हो जाएगा डेल्टा टी, उस टाइम पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। आसान सा इंटीग्रेशन बेटा। ओमेगा की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा की पावर हाफ अपॉन हाफ, अपॉन हाफ का बेटा 2 ऊपर चला जाएगा ओमेगा नॉट से जीरो तक, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी बेटा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी तक। बेटा माइनस से माइनस निपट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ ओमेगा नॉट अपॉन के इज इक्वल्स टू, सॉरी बेटा डेल्टा टी, डेल्टा टी। रुकने में इतना समय लगेगा बेटा, रुकने में इतना समय लगेगा। हमारा आधा काम तो हो गया। रुकने तक कितना एंगल चलेगा ये तो आ गया, सॉरी रुकने में कितना टाइम लगेगा ये तो आ गया। एंगल और आ जाए। एंगल के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने से बात नहीं बनेगी, एंगल के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो एंगल भी आ जाएगा। चलो लिखो, इसको साइड में लिखो। मेरे पास आ गया माइनस के ओमेगा की पावर हाफ इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। बेटा वो रूट ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ गया माइनस के डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा की पावर हाफ टाइम्स डी ओमेगा। इंटीग्रेट इंटीग्रेट। बिल्कुल शुरुआत में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, तब तक तो आपको एंगल चले नहीं थे। फिर समय के साथ लगातार एंगुलर वेलोसिटी कम होती गई और बड़ा वैसे वैसे आपका एंगल ट्रेवल लगातार बढ़ता गया और रुकने तक आप डेल्टा थीटा एंगल चल लिए। ठीक है बेटा, माइनस के ठीक है, डी थीटा का इंटीग्रेशन आएगा बेटा थीटा, लिमिट लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा डेल्टा थीटा माइनस जीरो। ओमेगा की पावर हाफ का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स आएगा ओमेगा की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट बेटा कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा नॉट से लेकर जीरो तक लगा देना। मेरे पास जाएगा के टाइम्स डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट की पावर 3/2। तो कुल मिलाकर आप जो एंगल चले बेटा उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3 टाइम्स ओमेगा नॉट की पावर 3/2। डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ओमेगा नॉट की पावर 3/2। अब हमसे एक्चुअल सवाल पे आओ। एक्चुअल सवाल की अगर मैं बात करूं तो मुझसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछी है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना एंगल चला बटे एंगल चलने में समय कितना लगा। हमने बातों ही बातों में एंगल कितना चला वो निकाल लिया बेटा, कितना 2/3 टाइम्स ओमेगा नॉट की पावर 3/2 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा। टाइम लगा है कितना लगा, हमने निकाला था यार, टाइम लगा है कहाँ गया, अच्छा ये रहा 2 टाइम्स रूट ओमेगा नॉट अपॉन के, 2 टाइम्स रूट ओमेगा नॉट अपॉन के। बेटा उसमें भी के रहा होगा, मेरे से शायद कोई मिस्टेक हो गई होगी। हाँ बेटा के रहा है। ले बेटा यहाँ पर के रहा है, के से के कैंसिल, के दिया भी नहीं था, 2 से 2 कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, मेरे पास आंसर आ गया ओमेगा नॉट बाई 3। कितना प्यारा सा आंसर आ गया और एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आंसर आ गया जिस फॉर्मेट में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस फॉर्मेट में हमारा आंसर आना चाहिए। तो उसी फॉर्मेट में हमारा आंसर भी आ ही चुका है। समझ गए बच्चों इस बात को, आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा वर्क पावर एनर्जी की तो
पूरी की पूरी शीट निपटा लेना जब भी टाइम मिले हो। और सर्कुलर मोशन की एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में से आप सेक्शन ए तो बड़ा निपटा ही सकते हो, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 2 के अंदर भी बड़ा आप सेक्शन ए निपटा सकते हो। उसके बाद हाँ बेटा, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 के अंदर बड़ा मैच द कॉलम होगा 1। ये मैच द कॉलम 1 निपटा लेना। ये मैच द कॉलम 1 मैं आपको पहले से काइनेमेटिक्स में ऐसे बता चुका हूँ, है ना। बस वहाँ पर वेलोसिटी और पोजीशन थे, बेटा यहाँ पर एंगल वेलोसिटी और पोजीशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम बात ही है। इतना सा काम कर लेना बेटा। बाकी इसके अलावा जो आपकी वर्क पावर एनर्जी की शीट है वो तो ज़रूर निपटा ही लेना।